lead code question, that is 628, maximum product of three numbers. So let us understand कि question क्या है. So in this question we are given an array nums and हमें तीन ऐसे numbers ढूंढने हैं जिनका जो product है वो maximum हो और हमें वही maximum product return करना है. तो जैसे example है, हमारे पास 1 2 3. अब जैसे इसमें तीन ही नंबर है तो इन तीनों का ही हम प्रोडक्ट रिटर्न कर देंगे, दैट इज 6. मान लो मेरे पास कोई ज्यादा नंबर होते 3 से ज्यादा, तो 1 2 4 5 6 ये होते हैं. तो मैं सबसे लार्जेस्ट थ्री नंबर्स कौन से हैं, 4 5 6, तो मैं उनको पहले ढूंढती और फिर उनका प्रोडक्ट देती. तो इट इज 120. ठीक है. अब इसकी ब्रूट फोर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि वी मेक थ्री आइटरेटिव लूप्स टू फाइंड द थ्री लार्जेस्ट नंबर्स एंड उन नंबर का हम प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं. एक मैक्सिमम प्रोडक्ट हम बना के चले, वेरिएबल कंपेयर करते रहे, हर पॉसिबल वैल्यू से, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन से कंपेयर करते रहे एंड एट द एंड हम मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं. आई एम सेइंग इज हम थ्री लूप से थ्री लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें, देन मैक्सिमम प्रोडक्ट वेरिएबल लेंगे हम, वी विल सी every possible combination and then compare it with max product और at the end return कर देंगे हम max product को. तो पहले हम ये अप्रोच से करके देखते हैं, देन सी की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है. सबसे पहले मैं मैक्स प्रोडक्ट बना लेती हूँ, देन nums डॉट साइज, देन हम तीन लूप लेंगे टू फाइंड द थ्री नंबर्स. int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, then for int j is equal to I plus 1, j less than n, j plus plus, then for int k equal to j plus 1, j less than n, sorry k less than n, k plus plus. तीन नंबर हमें अब मिल जाएंगे, तीन आइटरेशन हो रही है. तो अब मैक्स प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स प्रोडक्ट या फिर नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ जे nums of k. So this will see all the valid combinations and will return the maximum product. You can see it is getting accepted. The main problem with this approach is that we are using three iterative loops. So big O n cube हमारी time complexity आ जाती है, which is not optimal. Complexity is big O n cube. And space complexity तो हमने ऐसा कोई outside, मतलब हमने कोई external space use नहीं करी है, तो it is big O of 1 only. तो हम इस approach को optimal बना सकते हैं. So I will tell you कि एक बार submit भी कर लेते हैं. क्लियरली आ रहा है क्योंकि इट इज बिग ओ एन क्यू एंड यहाँ कंस्ट्रेंट्स में बोला है कि 10 की पावर 4 तक लेंथ हो सकती है. तो लेट अस सी की हाउ वी विल मेक दिस अप्रोच मोर ऑप्टिमल. तो मैं ये हटा देती हूँ. सो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है थ्री नंबर्स का, वो सिर्फ टू पॉसिबिलिटीज से आ सकता है. पहली, या तो थ्री लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्ट हो जाए. एक केस ये केस होगा फॉर ऑल द इवन नंबर, जैसे क्योंकि इट इज ऑब्वियसली इवन नंबर्स में हम अगर लार्जेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करेंगे तीन, तो हमें पता होगा हाईएस्ट होगा. बट जब ऐसा केस आएगा कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम टू मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड वन लार्जेस्ट करेंगे, मतलब द लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे एंड उसका प्रोडक्ट करेंगे. एग्जाम्पल देके बताते हैं, जैसे मेरे पास -10 है और -9 है. ऐसे तो सबसे मिनिमम नंबर है, बट आई नो कि इनका प्रोडक्ट, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट 90 आएगा. और इफ मेरे आरे में ऐसा होता -10 -9 एंड 3 एंड 5 एंड 6, तो अगर मैं इसमें सिर्फ तीन लार्जेस्ट नंबर देखती, तो तीन लार्जेस्ट नंबर क्या थे हमारे पास, 3 5 एंड 6. उसका प्रोडक्ट क्या आता, 90. एक सेकंड में नंबर चेंज कर देती हूँ, ये तो सेम ही आ रहा है ना, एक सेकंड में. यहाँ पे अगर 2 होता तो 6 ही आता. बट मेरे को पता है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है. तो मुझे पता है कि 9 इंटू 10 अगर हम लेंगे तो वो 90 आएगा, विच इज इन तीनों नंबर से बड़ा. इसलिए टू पॉसिबिलिटीज है, या तो तीनों लार्जेस्ट नंबर का प्रोडक्ट होगा, या तो जो दो मिनिमम वैल्यूज हैं और एक लार्जेस्ट वैल्यू है उनका प्रोडक्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, हम पूरे आरे में हम मैक्स 1 फाइंड करेंगे, मैक्स 2 फाइंड करेंगे, मैक्स 3 फाइंड करेंगे, देन मिनिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू 2 फाइंड करेंगे एंड देन हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन उन दोनों प्रोडक्ट से जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर होगा. सो लेट अस सी, जैसे मैंने बोला मैक्स 1. हाँ, तो अब हमारे पास हमें दो मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है. तो मिनिमम 1 इज इक्वल टू इंट मैक्स, मिनिमम 2 इक्वल टू, उसके बाद हम कंडीशंस चेक करेंगे एंड देन फॉर नम्स इन नम्स आरे में ट्रैवर्स करेंगे. क्या कंडीशन हो सकती है, पहली की जो नम है
वो बड़ा है मेरे पास मेरे मैक्सिमम 1 से। ये सेम लॉजिक है जो हमने कल के क्वेश्चन में भी किया था, जिसमें हमें 2 नंबर्स का मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना था। तो क्या होगा, मैक्स 3 जो है मेरे पास मैक्स 2 हो जाएगा, मैक्स 2 जो था वो मैक्स 1 हो जाएगा, एंड मैक्स 1 फॉर ऑब्वियस रीजन, अगर कोई नंबर मेरे पास लार्जेस्ट नंबर से बड़ा मिला है तो वही नंबर मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। तो अब मेरा जो लार्जेस्ट नंबर है वो नम हो जाएगा। अब एक केस ये है कि जब मेरे पास जो नम है वो मेरे पास बड़ा है मेरे मैक्स 2 से, तो मैक्स 2 से बड़ा है, तो मैक्स 3 मेरे पास मैक्स 2 के इक्वल हो जाएगा, और मैक्स 2 मेरा नम हो जाएगा। एंड देन थर्ड केस ये होगा जब मेरे पास जो नम है वो बड़ा है या इक्वल है मेरे मैक्स 3 से, तो मेरे पास जो मैक्स 3 है वो नम हो जाएगा। एंड देन केस होगा फॉर द मिनिमम वैल्यूज, सेम चीज वी विल सी, ट्रैवर्स करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। इफ जो नम है वो छोटा है या बड़ा है मेरे पास मिनिमम वैल्यू 1 से, मतलब दिस इज द मोस्ट मिनिमम वैल्यू, तो जो मिनिमम वैल्यू 2 थी वो मेरी मिन 1 हो गई, और मिन 1 मेरे पास नम हो गया। देन इफ जो मेरा नम है वो छोटा है मेरे पास सेकंड मिनिमम वैल्यू से, तो min 2 is equal to num। करने के बाद we will calculate the product 1, that is max 1, max 2, max 3। फर्स्ट केस हो गई है। सेकंड केस की तो दो मिनिमम वैल्यू हो और एक लार्जेस्ट वैल्यू से हम करें, ठीक है। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट आए हैं वी विल रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ देम, रिटर्न मैक्स प्रोडक्ट। Now let us run and see कुछ एरर है क्या। कंपाइल एरर फॉर नम्स, ओ सॉरी यहाँ इंटीजर आना था, मैं भूल गई। इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड। अब इसके एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो हम एक ही लूप में सारे वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं एंड सारे कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज के। सो इट इज बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी बिकॉज हमने कोई एक्सटर्नल स्पेस यूज नहीं करी है। बस सबमिट करके देख लेते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है। Thank you so much guys for watching this video. If you really liked the explanation and if you understood the explanation, please subscribe to our channel for more such videos on lead code, on caching, on, and also we have just uploaded our SIH series also. So if you're watching this, go watch that series also. We are planning to post a lot of videos about SIH as well. So thank you so much guys.